हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। और हम आज करने जा रहे हैं यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। आज हमारा यूनिट 5 का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन से। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड करती हूँ, नए सेशंस लेती हूँ, वो आपको इजीली अवेल कर सकें, आप उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट्स। क्या क्या पढ़ना है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन से वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो जो आपको पढ़ने हैं, जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले उसकी बात करेंगे हम। पहला देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशंस कहाँ से हुए थे, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस। थर्ड देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स क्या, इंडस्ट्री में किस तरह के डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, उन पे बात करेंगे। फोर्थ देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी इन इंडिया। क्या क्या मशीनरीज यूज होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या मशीनरीज की आवश्यकताएं होती हैं। उन पे बात करेंगे। एंड फिफ्थ टॉपिक देखेंगे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जो आपका फिफ्थ चैप्टर होगा दैट वुड बी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सिक्स्थ देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेवेंथ कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात करेंगे। एंड एट कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही जो यूनिट 5 है इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप यूनिट 5 को अच्छे से देखेंगे एंड अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट नजर आता है, कहीं पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नजर आती है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई विल वर्क ऑन दैट। ऑलराइट। चैप्टर 1 देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, स्कोप, अप्रोचेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। इन पे बात करेंगे। देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इनकी कॉन्सेप्ट क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करेंगे। Broadly, the term industrial relations is used to denote the collective relationship between management and workers. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो उसका कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन है आईआर का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, उसका जो मेन जो मोटो है, जो जो किस चीज को नोट करता है। डिनोशन इज जो किसी भी किसी भी चीज को आप जब केंद्रित करते हैं, उसकी तरफ जो आप इशारा करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इशारा जब करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या मेनली फोकस करने की बात कर रहे हैं कि फोकस क्या होता है कि जो इंडस्ट्री में रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज का, उनके रिलेशनशिप एंड उनके मैनेजमेंट की बात की जाती है। राइट। दैट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। Right. The two terms, labor management relations and employer-employee relations are synonymously used. Right. पहला देखेंगे बीथल एंड एसोसिएट्स डिफाइंड। देखेंगे कि जो ऑथर है, कोई ऑथर है, उनका नाम बीथल है एंड एसोसिएट्स डिफाइंड, और उनके जो साथ काम करने वाले थे एसोसिएट्स वो, और उनके साथ जो उनको साथ दिए उस डेफिनेशन को बनाने में, वो उन्होंने क्या डिफाइन किया है। हम देखेंगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द मैन पावर ऑफ द एंटरप्राइज। क्या करें उनके अकॉर्डिंग, क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जो रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, वो क्या है, वो एक पार्ट है मैनेजमेंट का। रिलेशनशिप जो होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का, वो एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है, विच इज कंसर्न्ड विद द मैन पावर ऑफ द एंटरप्राइज। अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर, डेली ऑर्डर क्या कहते हैं आईआर के बारे में, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ relationship between management and employees or among employees and their organizations that characterize and grow out of employment. उनके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर जैसे ही बीथल ने क्या कहा, बीथल एंड उनके साथ काम करने वाले जो एसोसिएट्स थे, जिन्होंने इस थॉट को डेवलप किया, हेल्प की, उन्होंने क्या कहा कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इज अ
रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो मैनेजमेंट होता है, दैट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशंस. वेयर एज डेली ऑर्डर व्हाट ही सेड, दैट ही सेड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज. ये जो रिलेशनशिप है आईआर का, that is relationship between management and their employees, that management to employees. So employees and management के बीच का relationship, या फिर आप कह लो कि जो employees है employees के बीच relationship, right? So this is the organization, right? So एक relationship का एक जो organization होता है, employees and their organization, like क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप होता है मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट इज द आईआर. उसको उनके शब्दों में उस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया है, कैरेक्टराइज किया है, एंड ग्रो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयज है, वो ग्रो करे विद इन द सिस्टम. अकॉर्डिंग टू आर ए लेस्टर, अब देखेंगे कि आर ए लेस्टर ने क्या कहा आईआर को लेकर के उनके क्या थॉट थे. इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन्वॉल्व अटेम्प्ट टू हैव वर्केबल सॉल्यूशंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज, between incentives and economic security, between discipline and industrial democracy, between authority and freedom, and between bargaining and cooperation. So उन्होंने क्या किया, इस चीज को थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया, उन्होंने और डिफाइन किया, मॉडिफाई कर दिया कि जो रिलेशनशिप होता है सिचुएशन में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सिचुएशन होती है उस माहौल में, उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में जो काम करना होता है, दैट इज द रिलेशनशिप. जब आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जहां पर लोग आपस में सहमत नहीं है किसी चीज को लेकर के, वो डिसएग्री है, एग्रीमेंट नहीं है उनमें, लॉजर हेड्स है, लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग टुगेदर, राइट? सो उसमें क्या है कि ये एक रिलेशनशिप, इसको रिलेशनशिप बोलते हैं, कि एक इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट के होने के बावजूद भी हम साथ मिलकर के काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए. बिटवीन इंसेंटिव्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटीज, और उसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिकली आप देखते हैं कि क्या इंसेंटिव्स हैं आपकी, क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, एज अ फिनेंशियल कंडीशंस क्या होंगी, फिनेंशियली आप कितने सिक्योर रहेंगे. सो ये रिलेशनशिप होता है, उन्होंने इस तरह से इसको डिफाइन किया. बिटवीन डिसिप्लिन एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी बात की उन्होंने. बिटवीन अथॉरिटी एंड फ्रीडम, एंड बिटवीन बार्गेनिंग एंड कोऑपरेशन की भी बात की उन्होंने, राइट? नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा रिलेशनशिप को लेकर के, आईआर को लेकर के. इंडस्ट्रियल रिलेशंस डील विद द आइदर द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, और द रिलेशन बिटवीन द ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशंस themselves. So उनके अकॉर्डिंग, आईएलओ के अकॉर्डिंग, आईएलओ के इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, that deals with their either the relationship between the state and the employees and work वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन. सो क्या कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप होता है या तो स्टेट के बीच में होता है, या तो जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स जो होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज द यू नो आई आर, राइट, बिटवीन द ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशनल themselves. According to Professor Dunlop ने क्या कहा था, industrial relations may be defined as the complex of interrelations among workers, managers and government. राइट? तो क्या कह रहे हैं वो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी डिफाइन हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस ही हो सकता है वो डिफाइन किया जा सकता है एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेशन. लाइक उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, वो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटर रिलेशंस को डिफाइन करे अमंग द वर्कर्स, मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट. ऐसा हो सकता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के को लेकर के उनके ये थॉट थे. अकॉर्डिंग टू द आलन फ्लैंडर्स, उन्होंने क्या कहा था, एलन फ्लैंडर्स ने क्या कहा था, द सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस डील विद द सर्टेन रेगुलेटेड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप इन इंडस्ट्री, पर्सनल और इन द लैंग्वेज ऑफ सोशियोलॉजी, unstructured relationship have their importance for management and workers, but they
but they lie outside the scope of a system of industrial relations, right? So these are the definitions of IR. कुछ डेफिनेशंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको मेरे वीडियोस से हेल्प मिलती रहे और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें।